जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरावणेनं रक्ताम्भोजदलाभिरामणेनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्म्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोरङ्गसङ्गिनौ वन्दे विदेहतनया वदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुण्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गरुडमाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योगज्ञानवैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणाम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे
रत्ने पुष्पकवासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार सियावर राम। श्रद्धेय स्वामी श्री महामंडलेश्वर श्री माधवानंद जी महाराज को मेरा कोटिशः प्रणाम। आप सब श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। मातु श्री जानकी देवी डालमिया की स्मृति में जिस सत्संग माला का आयोजन किया गया है, आज उसका तृतीय दिन है और यूं थोड़ा इस बार के सत्संग क्रम में 4 अलग दिनों में 4 विषयों के संबंध में प्रवचन का क्रम रखा गया है। तो वैसे तो वो जो छपा हुआ है उसमें उस क्रम में पहले था काम, दूसरे दिन था क्रोध और तीसरे दिन कृपा और चौथे दिन दान, ऐसा छपा हुआ है। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रम में भिन्नता करना उचित होगा। कृपा की बात सबसे अंत में कही जाए तो ही अच्छा। कृपा की बात की है, पर आज के दिन में कृपा कहूँ और तो फिर कल दान की बात कहूँ तो शायद वो क्रम की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। तो आइए दान के संदर्भ में जो विचार हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में और श्री रामचरितमानस में प्रकट किए गए हैं उस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। एक प्रार्थना में प्रारंभ में करूं, जिन माताओं को किसी कारण से थोड़ा जल्दी जाना हो या इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि भीड़ छूटे तो लिफ्ट में उतरने में, पहुंचने में या वहाँ जो पादत्राण है वहाँ समय लगेगा, वो बीच में उठ करके जाने का कष्ट न करें। जिन्हें वो बीच में जाना हो उनके लिए सुविधा है कि चौथे तल्ले पर, जैसा आपने अभी सुना, कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप वक्ता को देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ जब बीच में कोई श्रोता उठ करके जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो कथा की मर्यादा के लिए भी सही नहीं है और उससे एकाग्रता में भी बाधा पड़ती है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनके सामने कोई भी समस्या हो वो कृपा करके ऊपर बैठे और वहाँ से उनकी स्वतंत्रता होगी कि वो अपने, जब उनकी इच्छा हो तो वो जा सकते हैं। तो दान के संबंध में अगर उसको यूं कहें तो अधिक अच्छा होगा कि काम और क्रोध को केंद्र बना करके व्याख्या की गई।
तो उस क्रम में जो तृतीय जिस विकार की निंदा की गई है, जिनका तीनों का साथ एक साथ स्मरण किया जाता है, वे तीनों हैं। भगवान राम ने श्री लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण वैसे तो सभी दुर्गुण मनुष्य के जीवन में दुख और अकल्याण की सृष्टि करते हैं, पर तीन ऐसे दुष्ट हैं जो व्यक्ति को अत्यंत दुख देते हैं, और वे तीन प्रभु के शब्दों में हैं, तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, और मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिखम अछो। काम क्रोध और लोभ, ये तीनों विकार सबसे अधिक कष्टकारक है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तो उस क्रम में काम क्रोध की बात कही गई थी, पर वो जो दान की बात है, वह लोभ के संदर्भ में उसको सामंजस्य करके देखना अधिक उपयोगी है। ये मानव जीवन की बड़ी समस्या यह है कि जिन्हें विकार कह करके उनकी निंदा की गई है, उससे मनुष्य का जीवन इतना जुड़ा हुआ है, इतना बंधा हुआ है, यही लगता है कि इनके बिना तो काम संसार का चल ही नहीं सकता है। काम के द्वारा ही संसार की सृष्टि का निर्माण होता है। काम न हो तो मनुष्य ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और लोभ के द्वारा मनुष्य को कर्म और पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर मनुष्य में कर्म करने की प्रेरणा नहीं होगी तो वो कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो समाज में जितनी उन्नति होती है, जितने आविष्कार होते हैं, जितना समाज और व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके मूल में लोभ की भावना होती है। और इसी प्रकार से क्रोध भी करना पड़ता है व्यक्ति को, क्योंकि जब कोई अनुचित कार्य हो रहा है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है, तो उसके विरुद्ध क्रोध आने पर ही उसको मिटाने की चेष्टा की जा सकती है। तो अब एक और तो वो मनुष्य के जीवन से अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं, पर ये जो जुड़े हुए हैं, अगर व्यक्ति इनकी मात्रा का ध्यान न रख सके, और जैसा है कि बहुधा नहीं रख पाता, मर्यादित काम, भगवान गीता में कहते हैं, धर्म विरुद्ध काम मैं ही हूं। तो इसका अर्थ यह है कि अगर मर्यादित रूप में काम हो तो जीवन के लिए आवश्यक है ही है। और जैसा क्रोध के विषय में आप सुन चुके हैं, का क्रोध यदि हमारा आवेश जन्य न होकर के आवेश क्रोध में आकर के जब हम बोलते हैं, और उस समय क्रोध में चाहे जैसे शब्द बोल जाते हैं, तो उससे वो कोई अच्छा परिणाम नहीं होता है, सुनने वाले को कष्ट होता है, क्रोध के बदले में उसे भी क्रोध आता है, और परिणाम ये होता है कि बुराई का क्रम बढ़ता जाता है। तो इसलिए काम और जो क्रोध है, वहां पर भी मूल तत्व वही है। ये क्रोध जो है वो विवेक जन्य यदि हो, कल्याण की भावना से प्रेरित हो, तो क्रोध कल्याणकारी हो सकता है। इसी प्रकार जैसा मैंने कहा कि मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा तो लोभ से ही मिलती है। अब आप गीता की पंक्तियों को अगर उसका उदाहरण देते हुए ये कहें कि मनुष्य को तो कर्म जो करना चाहिए
वो फल की आकांक्षा छोड़ करके करना चाहिए। तो मंच पर यह बात कहना सरल है, पर कहने जिसके वाणी से कहा जाता है उसके जीवन में भी यदि अर्थ की आवश्यकता है तो स्वाभाविक रूप से यह फल की आकांक्षा से रहित कर्म जो है वो अत्यधिक कठिन है। वो एक स्थिति आ सकती है और वो स्थिति भी जो आती है वो एक क्रमशः जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है तो एक स्थिति आ जाती है कि जब उसके द्वारा जो कर्म होता है उस कर्म में फल की आकांक्षा शेष नहीं रह जाती। पर स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अधिकाधिक जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में पुरुषार्थ की प्रेरणा लोभ के द्वारा ही मिलती है। तो अब उस लोभ का विनाश भाषण में संभव है, प्रवचन में संभव है, और सुनने वाला भी उसको दोहरा सकता है, क्योंकि वो कई लोगों को गीता पूरी याद रहती है, रामायण भी पूरी याद करने वाले व्यक्ति हैं। पर याद हो जाना तो ये नहीं है कि वो याद किए हुए वो सही कह रहा। तो अब वो ऐसी स्थिति में उसको क्रमिक रूप से, जैसा कि शास्त्रों ने उसको, जैसे किसी छोटे बच्चे को अगर हम यह प्रेरणा दें कि अरे क्या तुम दूसरे के गोद में रहते हो, अपने पैरों के बल खड़े हो। कोई जवान होता है तो उससे कहते हैं अरे बड़े आलसी हो तुम, क्या माता पिता उनके सहारे जी रहे हो, तुम्हें तो अपने पैर के बल से खड़े होना चाहिए। तो किसी जवान व्यक्ति के लिए तो ठीक है, पर क्या माँ अपने नन्हे बच्चे से ये कह सकती है क्या कि तुम बड़े आलसी हो, जब देखो तब सोते रहते हो, केवल तुम्हें मेरी गोदी ही अच्छी लगती है। अरे क्या तुम इस तरह से वो खड़े हो जाओ अपने पैर के बल, तो कितना अनर्थ होगा। वो तो संभव नहीं। बड़ा मीठा प्रसंग आता है, जब लक्ष्मण जी ने सुना कि प्रभु बन जा रहे हैं तो व्याकुल होकर के आ गए, और प्रभु के चरणों में व्याकुल होकर के जब उन्होंने प्रणाम किया तो प्रभु समझ गए, लक्ष्मण का स्वभाव जानते हैं कि ये मेरे वियोग की कल्पना से घबरा रहे। तो प्रभु ने उनको उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया, कर्तव्य का उपदेश दिया, और भगवान श्री राम ने यही कहा कि तुम तो बहुत बड़े वीर हो, और वीर व्यक्ति की परीक्षा तो किसी अवसर विशेष पर ही होती है। तो अब अगर तुम इस समय मेरे साथ जाने का आग्रह करते हो तो मैं तो उसे तुम्हारी कायरता मानूंगा, क्योंकि तुम विचार करके देखो, इस समय पिताजी, तुमने दशहरा देख ली, उनकी क्या स्थिति है। सारे अयोध्या के लोग बिल्कुल व्याकुल हैं। मेरा भाई भरत इस समय यहां नहीं है, पर अभी तो जब सारा समाज दुखी है, पीड़ाग्रस्त है, तो तुम्हें अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और पालन करने के लिए उन्होंने कहा कि क्या इससे बढ़कर के कोई धर्म हो सकता है क्या कि माता पिता के चरणों की सेवा की जाए, और फिर प्रजा की सेवा करना यह तो राजा का कर्तव्य है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो तो नरक में जाता है। प्रभु का जो कथन है वो मानस में गोस्वामी जी ने ये लिखा, प्रभु कहते हैं, तात प्रेम बस जन कदराहू। मैं जानता हूं तुम कोई डरपोक या कायर नहीं, पर इस समय जो तुम्हारी स्थिति है वो भावुकता के कारण, प्रेम के कारण तुम, मुझे लगता है कि कुछ कायरता का सा दर्शन कर रहे हो। और तुम सोच करके देखो इस समय क्या स्थिति है। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, रहु करहु सब कर परितोषु, नतरु तात होई बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवश्य नरक का अधिकारी। इसलिए कर्तव्य का पालन करने के लिए तुम भार उठाओ और इस समय धर्म का पालन करो। और यदि तुम भावुकता के कारण उस कर्तव्य से भागते दिखाई दोगे तो लोग तो तुम्हें वीर नहीं मानेंगे, कैर मानेंगे। अब भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया वो तो शास्त्रों के अनुकूल ही है। अर्जुन को भी तो भगवान, जिस समय अर्जुन कहते हैं कि नहीं महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा, तो भगवान ये कहते हैं कि ये तो तुम्हारी वृत्ति नपुंसकता की वृत्ति है। त्रैव्यम पार्थ नहीं तत्त्वयोपपद्यते। इस प्रकार की कायरता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो अब ये जो उपदेश है लक्ष्मण जी के लिए वो ठीक वही है जैसा कि शास्त्रों में कथन है और जो युक्त के अनुकूल लगता है। पर उपदेश देने के बाद व्यक्ति जिसको देता है उसकी ओर देखता है कि देखे इनको मेरी बात जच रही कि नहीं जच रही। तो लक्ष्मण जी की ओर देखा, बोले नहीं, और उसका तात्पर्य है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने जो कुछ कहा है वो उचित है कि नहीं, धर्म के अनुकूल है कि नहीं। लक्ष्मण जी ने एक शब्द के द्वारा प्रभु के सारे भाषण को समाप्त कर दिया और उन्होंने ये कहा कि महाराज धर्म जो है वो केवल ऐसा कोई तत्व नहीं है धर्म का कि जो सबके लिए समान रूप से उपयोगी हो। उपदेश जिसको दिया जा रहा है ये नहीं कि क्या अच्छा है, वो सुनने वाला कौन है और वो कितना कुछ कर सकता है। और एक वाक्य उन्होंने कह दिया और बस समाप्त। क्या ये जो उपदेश दे रहे हैं आप बहुत बढ़िया है, पर नाम लिए बिना उन्होंने संकेत कर दिया कि इस उपदेश को जीवन में उतारने वाले आने वाले हैं, वो आवेंगे और जो कुछ आपने कहा है वो पूरी तरह से उसका पालन करेंगे और वो भार उठा लेंगे। उनका संकेत श्री भरत की ओर था। तो उस समय लक्ष्मण जी ने ये कहा कि महाराज एक तो आप उपदेश देते समय जो कह रहे हैं शायद आप भूल गए कि सामने कौन है। तो आप तुरंत शब्द का मैं शिशु, मैं तो आपका नन्हा बालक हूं। और उसका अभिप्राय कि प्रभु ये तो सभी कहते हैं कि छोटे का कर्तव्य बड़े का बोझ उठाना है, भार उठाना है, पर क्या नन्हे बच्चे से कोई पिता कहता है कि जरा मेरा बोझ हल्का करो? वो बोझ हल्का करेगा कि बोझ बनेगा? उसकी तो लाचारी है कि वो पिता की गोद में उसका बोझ ही बन सकता है, उसका बोझ हल्का नहीं कर सकता। तो प्रभु पहले तो ये निर्णय हो जाए कि मैं कौन हूं। प्रभु इसका खंडन भी नहीं कर सकते थे। यूं तो कहा जा सकता है कि अब श्री राम और लक्ष्मण जी की अवस्था में 1 दिन 2 दिन का ही अंतर है। तो श्री राम अगर युवा है तो ये लक्ष्मण कैसे शिशु हो गए? पर श्री राम ऐसा नहीं कह सकते। श्री राम इसलिए नहीं कह सकते कि इसका एक बड़ा मधुर संकेत मिलता है। जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा था और लक्ष्मण जी की बात सुन करके बड़ा क्रोध आया और क्रोध आने पर उन्होंने श्री राम को ये कहा कि तुम अपने छोटे भाई को भी समझा नहीं पाते हो, रोक नहीं पाते हो। और बड़े प्रेम से कहा कि महाराज ये जो बालक है नाथ करिए बालक पर छोड़ो। प्रभु बालक पर छो कीजिए। अब परशुराम जी का क्रोध 100 गुना बढ़ गया। ये बालक है, तुम इतने तुम्हारा आत्मस्वस्थ वीर दिखाई देते हो तो तुमसे भी अधिक योद्धा लग रहा है। तो ये बालक है। तो व्यंग में उन्होंने पूछा कितने बरस का बालक है ये भी बता दो। तुमने बालक तो बता दिया, कितने बरस का? तो ऐसा वाक्य कह दिया कि परशुराम जी को लगा कि तो हद हो गई। क्या बोले? नाथ करिए बालक पर छोहू सूद दूध मुख। ये दुधमुहा बालक है। अब भला कौन दुधमुहा बालक? तो होता है कि जिसके दांत नहीं है
वो केवल माँ का दूध पी करके बहुत छोटी अवस्था में रहता है, वो दुधमुहा बालक है। तो प्रभु ने जब ये कहा कि ये बालक नहीं दुधमुहा बालक है, तो उस समय तो परशुराम जी को बहुत बुरा लगा कि कैसा है, जो बात कहनी नहीं चाहिए। पर श्री राम ने जो कहा था उसके अर्थ पर जब उन्होंने बाद में विचार किया, वो स्वामी जी ने लिखा है कि भगवान राम जो कह रहे थे उसके दो अर्थ थे। एक अर्थ तो वह था जो सुनने में लग रहा था, और दूसरा अर्थ वह था जो विचार करने पर लगता था कि इसका तात्पर्य क्या है। इसीलिए आगे चल करके ये परशुराम जी जब श्री राम के पूरे वाक्यों पर विचार करने लगे कि इन्होंने जो कहा है इसका अर्थ क्या है, तो उसके लिए तुलसीदास जी ने शब्द लिखा है कि श्री राम का जो वाक्य था सुनने में कोमल था पर बड़ा ही गूढ़ था। तो सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, मृदु है और गूढ़ है। तो गूढ़ का तात्पर्य यह है कि सुनने में जो लग रहा है श्री राम वस्तुतः परशुराम जी से जो कहना चाहते थे, एक और तो ऐसा लगता है कि अरे लक्ष्मण को आप क्षमा कर दीजिए, ये दुधमुहा बच्चा है, पर दूसरी ओर मानो यह बताना चाहते थे कि महाराज आपने ध्यान दिया ये बालक कितना निश्चिंत है। और ये भी प्रभु ने कह दिया था कि महाराज बच्चा क्या करे, आपका प्रभाव अगर ये जानता होता तो क्या कभी वो ऐसी आपसे बात करता। मैंने ना समझ है, दुधमुहा है, बच्चा है, लेकिन उसका ये तो मृदु शब्द हुआ। और गूढ़ यह है कि जिसने हीरे को छोड़ करके किसी अन्य रत्न को या और किसी वस्तु को धारण ही न किया हो, उसके सामने कोई नकली चमकीला कांच लाके कहे कि ये बताइए इसका दाम आजकल क्या है, तो वो बेचारे क्या बतावे। उसकी आंखों में तो अब वो जो वस्तु धारण करता है उसको मूल्य ज्ञात है। तो लक्ष्मण जी को परशुराम जी से डर क्यों नहीं लगता? तो डर इसलिए नहीं लगता कि परशुराम जी से तो सारा संसार डरता है, पर लक्ष्मण जी को नहीं क्यों डर लगता? उसका उत्तर यही था कि परशुराम जी के प्रभाव से सब कांप रहे, पर लक्ष्मण जी किसका प्रभाव जानते? लक्ष्मण जी तो जानते हैं कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत। वो तो श्री राम प्रब्रह्म परमात्मा का प्रभाव जानते। तो मानो संकेत ये था कि अब जिसने मेरा प्रभाव जान लिया, क्या आपका प्रभाव उसको डरा सकता है क्या? इतना ऊपर से मृदु और भीतर से संकेत ये है। और दूसरी ओर जब यह बताया कि बालक है तो उसका एक सूत्र है, और उसका संबंध इस बात से है कि जब तक बालक दुधमुहा होता है तब तक वो केवल दूध ही लेता है, पर जो जो उसकी आवश्यकता बढ़ती है उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लक्ष्मण जी तो पूरे जीवन में दुधमुहे ही रहे, क्यों कि जिसको अनेक सद्गुण चाहिए, अनेक विशेषताएं चाहिए, समाज का सम्मान चाहिए, जिसको कीर्ति चाहिए, यह मानो बालक अब बड़ा हो रहा। छोटा बच्चा वो है कि जिसको दूध से ही, यह दूध क्या है? यह है भगवान की कृपा। और इसका अर्थ यह है कि यह तो जीवन में और किसी सद्गुण, किसी विशेषताओं के द्वारा नहीं, इसका जीवन तो प्रेम दुग्ध से ही, स्नेह दुग्ध से ही, करुणा दुग्ध से ही भला हुआ। और इसीलिए उसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम परशुराम जी से कह चुके हैं दुधमुहा बालक है। तो आज जब प्रभु उपदेश देने लगे तो बोले दुधमुहा बालक क्या बड़ा हो गया क्या? आप क्या उस दिन भी संसार की दृष्टि से तो मैं दुधमुहा नहीं था, पर आपने दुधमुहा कहा था, आज मैं बदल गया हूं क्या? प्रभु क्या कर सकते हैं? लक्ष्मण का जीवन तो सचमुच वो किसी और कह दिया स्पष्ट कि महाराज आप जो उपदेश दे रहे हैं बहुत अच्छा है,
लेकिन इसके जिस धर्म के द्वारा 3 वस्तुएं मिलती हैं, अगर कोई कर्तव्य धर्म का पालन करता है तो उसे यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, ऐश्वर्य और धन भी मिलता है, और मरने के बाद उसको स्वर्ग मिलता है। तो प्रभु ये उपदेश तो बहुत सुंदर है, पर ये बताइए कि अगर किसी को तीनों न चाहिए तो उपदेश उसके लिए है कि नहीं? तो कैसे हो? जब कोई कह रहा नहीं चाहिए मुझे, आप दाम तो उसी से ले सकते हैं जिसको वस्तु चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मेरे लिए उपदेश तो उचित नहीं लग रहा। तो क्या बिना कीर्ति और धन और स्वर्ग की इच्छा के बिना व्यक्ति निष्काम भाव से धर्म का पालन नहीं कर सकता? तो कहा नहीं महाराज, करने वाले भी है। फिर उनको भरत जी का ध्यान आया, उनका जो लोग इन तीनों को चाहते हैं वो कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिना नाम लिए कह रहे, नरवर, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, धीर, बड़े धैर्यशाली है, और धर्म धुरधारी, धर्म की ध्वजा को, धर्म की धुरा को जो धारण किए हुए है, निगम नीति के ते अधिकारी। मानो अगर आप ये चाहते हो कि निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए, फलाकांक्षा रहित होकर के कर्म का पालन किया जाए, तो उसके अधिकारी तो भैया भरत है, वो बहुत उपयुक्त हैं। और विश्वास रखिए, जितना भी भार आप उनको देना चाहते हैं वो आप अपने आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह उठा सकते हैं। पर अब मुझसे अगर आप बद कहे तो किसी तरह से ठीक नहीं। और वही शब्द कहा, भगवान राम ने कहा दूध मुहा बालक है। दूध क्या है? बोले स्नेह का। और आपने भी कहा मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। प्रभु मैं तो वो नन्हा बालक हूं जो आपके स्नेह के द्वारा ही, बस केवल स्नेह छोड़ के मुझे और कुछ चाहिए नहीं। और तब बहुत सुंदर एक वाक्य कहा कि मैं भार उठाने वाले में विशेषता है, कोई प्रशंसा की जाती है, इतना बोझ उठा लेते हैं, इतना बोझ उठा लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी प्रभु से पूछते हैं कि कोई सुंदर हंस के बच्चे को देखे और कहे कि तुम्हारी परीक्षा ये है कि देखे तुम कितना बोझ उठा लेते हो, तो क्या उसके प्रति ये न्याय है क्या? और आपने तुरंत कहा मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के ले ही मराला। मंदराचल पर्वत को उठाना, मेरु पर्वत को उठाना, ये हंस के बच्चे का कार्य ही नहीं। तो इसका तात्पर्य यही था कि लक्ष्मण जी स्वयं अपने आप को अलग कर लेते हैं। और श्री राम इस उत्तर के बाद फिर ये नहीं कहते कि नहीं मैं आज्ञा देता हूं, तुम्हें रहना ही पड़ेगा। उन्होंने कह दिया महाराज मैं किसी को नहीं जानता, धर्म का पालन तो तब हो जब पहले पता चले। आप कह रहे गुरु जी की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो, माँ की सेवा करो, तो महाराज मैं तो इन तीनों को जानते नहीं। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। तो ये वाक्य कोई बहुत ऊंचा नहीं, ऐसा कहने वाले तो बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहते ही हैं कि हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं मानते। पर इसका अर्थ है कि जिनके जीवन में रंच मात्र कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है जो केवल एकमात्र प्रभु के स्नेह को छोड़ करके जिसके जीवन में अन्य कुछ नहीं है, उसके लिए कर्तव्य कर्म का प्रश्न ही नहीं आता। तो इसलिए या तो श्री भरत जैसा कोई एक अद्वितीय व्यक्ति हो कि जिसने जीवन में निष्काम कर्म, फलाकांक्षा रहित कर्म, समर्पण कर्म, इसको जीवन में उतार करके दिखाया। और यह श्री लक्ष्मण जैसे हैं जो भगवान के स्नेह के अनन्य, उनके स्नेह से जुड़े हुए। संसार के अधिकांश व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन में कामनाएं होती हैं और कामनाओं की प्रेरणा से ही वे कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भले ही बाद में निष्काम कर्म का उपदेश दिया हो, पर प्रारंभ में तो भगवान ने यही कहा कि क्यों चिंता करते हो, तुम्हें लड़ना चाहिए,
अरे लड़ोगे तो जीतोगे या मरोगे। मैंने संकोच के दोनों बात कह दिया। ये नहीं कह दिया कि तुम जीतोगे, अरे जीतोगे तो राजा बन करके आनंद संसार के भोगों को भोगोगे, और मर जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे। हतवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम। और इसका अर्थ है कि क्रमशः हमें वह बात कहनी चाहिए जो हमारे कक्षा की बात है। तो इसलिए प्रारंभ में व्यक्ति के जीवन में जो कर्म की प्रेरणा होगी वो तो निश्चित रूप से कोई न कोई इच्छा होगी, और उस इच्छा को छिपा करके दिखावा करने का परिणाम वही है जिसका वर्णन कल प्रताप भानु के चरित्र में आपके सामने किया गया। तब क्या इसका अर्थ है कि हम जीवन में निरंतर काम में डूबे रहें, चाहे जब क्रोध करते रहें, चाहे जितना लोभ करें? नहीं, हमें क्रमशः एक के बाद दूसरे को नियंत्रित करना होगा, उसको मर्यादित करना होगा और उसे कल्याणकारी बनाना होगा। इसलिए आप सर्वत्र यह संकेत पाते हैं कि जहां पर महापुरुषों के द्वारा कार्य किया गया वहां पर राज्य की आकांक्षा, सुख की आकांक्षा, इन सब की आकांक्षाएं और यश की आकांक्षा, इन तीनों आकांक्षाओं के द्वारा व्यक्ति कर्म करता है। अब इसीलिए आपको संकेत मिलेगा दान के संदर्भ में। दान के संदर्भ में वह प्रसंग जब महर्षि विश्वामित्र आते हैं महाराज दशरथ के पास, तो उस समय उन्होंने दान के संबंध में एक बड़ी अनोखी व्याख्या की। वह दान यद्यपि बहुत उत्कृष्ट दान का प्रसंग है, क्योंकि यहाँ जो मांगने वाला है वो साधारण कोई सांसारिक वस्तु मांगने नहीं आया। और वैसे रामायण में आपको ये सर्वत्र मिलेगा कि भगवान राम जो है जब कोई जाचक होता है तो जाचक दान मान परितोषे, मीत पुनीत प्रेम परिपोषे। किंतु मांगने के लिए भी अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और इसलिए कम विश्वामित्र तो उन महात्माओं में नहीं है जिन्हें किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा हो। वे तो आए हुए हैं स्वयं भगवान को मांगने के लिए, और वो मांगने के लिए इसलिए आए हुए हैं कि उनका यज्ञ जो है वो नष्ट हो जाता है। यज्ञ नष्ट करने वाले हैं ताड़का, मारीच और सुबाहु, और उसके द्वारा उनकी जो संतति है, उनकी सेना है, वो यज्ञ को नष्ट कर देती है। अब इन तीनों को विनष्ट करना विश्वामित्र जी को लगता है कि मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि मैंने शस्त्र का भी त्याग कर दिया है, और शस्त्र का त्याग न भी करूं तो ताड़का, मारीच और सुबाहु पर विजय जो है वो तो केवल श्री राम ईश्वर ही पा सकता है। वो आते हैं। महाराज श्री दशरथ ने बड़े उत्साह से स्वागत किया और पूजन किया, और पूजन कराने के बाद विविध प्रकार के व्यंजन लाए गए, और महाराज महर्षि विश्वामित्र गोस्वामी जी कहते हैं भोजन इतना स्वादिष्ट था कि मुनिवर गोस्वामी जी ने कहा कि विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसति पावा। बड़े प्रसन्न हुए। पर उसके बाद पूछा, महाराज अब आप जैसा महापुरुष आया हुआ है, तो अगर आपके को कुछ आवश्यकता हो तो आप कहिए। और उत्साह में कहने लगे कि महाराज आपके कहने में देर है, मेरे करने में नहीं। विश्वामित्र मनी मना से बोले जब तक मेरी मांग नहीं सुन रहे हैं तभी तक ये उत्साह दिखाई दे रहा है, और जब मेरी मांग सुनेंगे तो फिर तो बिल्कुल जो समझते हैं जो दशा हो जाएगी। अब इसके संदर्भ में आप देखेंगे महाराज दशरथ का जीवन सकाम है कि निष्काम है? सकाम है। और इसका अभिप्राय है कि पुत्र के अभाव से अगर महाराज श्री दशरथ दुखी हैं कि राज्य है, संपत्ति है, इतना साम्राज्य है, पर बेटा नहीं है, तो अनेक अनेक व्यक्ति संसार में पुत्र के अभाव से दुखी होते हैं।
तो पुत्र की कामना उनके जीवन में सद्गुण और धर्मात्मा होने पर भी थी, और वह जो उनकी कामना थी उसके पूर्ति के लिए ही वो गुरुदेव के पास गए और गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने ये बताया कि महाराज, मेरे जीवन में तो वैसे अनेक अनेक वस्तुएं प्राप्त है, पर एक पुत्र जो है वो नहीं। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको निष्काम नहीं बना दिया। गुरु वशिष्ठ ने उपदेश नहीं दे दिया, क्या पुत्र चाहते हो, पुत्र के द्वारा थोड़ी कोई कल्याण होता है, तुम्हें तो ज्ञान की दिशा में मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पुत्र आदि की बात छोड़ दो, कह सकते थे। ऐसे वर्णन आते हैं, पुत्र ऐसे भी मिल जाते हैं, पिता बड़ा कष्ट पाते हैं, बड़ा दुख पाते हैं। पर गुरु वशिष्ठ जानते हैं कि अगर किसी के जीवन में कामना है तो कामना की निंदा मत कीजिए, उसको निष्कामता को उपदेश मत कीजिए, पर उसको कैसे मोड़े, ये एक बड़े महत्व की बात है। और तब उन्होंने कहा कि अगर तुम पुत्र पाना चाहते हो तो पुत्र पाने के लिए तुम्हें यज्ञ करना होगा। बस यही सूत्र सबसे महत्व का है, कामना को यज्ञ से जोड़ देना। कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ, और यज्ञ का अभिप्राय यह है कि कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो आप केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए करते हैं, पर यज्ञ का अर्थ है कि जिसमें सामूहिक रूप से सबके कल्याण की भावना। तो मानो गुरु वशिष्ठ की विशेषता ये है कि वो समझते हैं कि महाराज दशरथ जो है वो निष्काम कर्म के उपदेश के अधिकारी नहीं। उन्होंने कहा यज्ञ करो, और यज्ञ करने के लिए चुनाव बहुत अच्छा किया। कई बार तो पुरोहित लोग झगड़ जाते हैं कि मेरे यजमान को दूसरे ने कैसे ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा यज्ञ का आचार्य मैं नहीं बनूंगा, तो कौन बनेगा? श्रृंगी ऋषि उस यज्ञ के आचार्य बनेंगे। वो योजना दूरगामी है उनकी। श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराएंगे और उस यज्ञ के बाद तुम्हें 4 पुत्र मिलेंगे। और तब तुलसीदास जी ने शब्द लिखा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम। शुद्ध बेटे की कामना, लेकिन शुभ यज्ञ करावा। कामना की पूर्ति के लिए शुभ भावना एक, और कामना की पूर्ति के लिए अशुभ मार्ग का आश्रय लेना ये दूसरी बात है। तो इसीलिए आप पाएंगे राजा द्रुपद ने जो यज्ञ किया वो भी यज्ञ था, पर उस यज्ञ का उद्देश्य अपवित्र था। और महाराज जनक ने जो यज्ञ किया उसका यज्ञ का उद्देश्य पवित्र था। का आप कथा से परिचित होंगे, द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों सहपाठी थे, दोनों में एक बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। और तब बड़े उत्साह से द्रुपद कहते थे कि द्रोण निश्चिंत रहो, जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। चले गए विद्या पढ़ करके दोनों, द्रुपद राजा के बेटे और द्रोणाचार्य बहुत दरिद्र मुनि के बेटे। तो अब परिणाम में हुआ कि जब पुत्र का जन्म हुआ अश्वत्थामा का, तो उस समय इतना अभाव था कि वो बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकते थे, दूध भी नहीं दे सकते थे। माँ के दूध के बाद जब अन्य दूध की आवश्यकता बढ़ी, अश्वत्थामा ने देखा दूसरे बालकों को दूध पीते, द्रोणाचार्य से कहा, तो द्रोणाचार्य तो बड़े व्याकुल हो गए। तो आटा घोल करके उनको संतोष देने की चेष्टा की गई, पर बच्चे को दूध भी न मिल सके, इतने व्याकुल हुए कि उनको याद आई कि मित्र द्रुपद ने कहा था अब चलना चाहिए। गए, द्रुपद ने उनको पहचाने ही नहीं, पहचान करके भी न पहचानने का नाटक किया। ऐसा बहुत होता है। पद पा करके अब वो दरिद्र ब्राह्मण आया हुआ है, फटे हाल, उसको पहचाने कौन? नहीं रहा गया। द्रोणाचार्य ने कहा, मित्र तुम्हें क्या याद मेरी भूल गई? हम दोनों पढ़ा करते थे। राजा ने स्पष्ट कह दिया, अरे ये सब बातें बचपने की होती हैं, बचपने में कोई क्या कहता है उसको महत्व इतना तुम दे रहे हो कि उन पुरानी बातों को लेकर के यहां तक आ गए।
मित्र तुमने तो आधा राज्य देने के लिए कहा था, कुछ नहीं, जो कहा था उसको भूल जाओ। उनको लगने लगा इनको यहां रख लेंगे तो लोग मुंह से कहते फिरेंगे मेरे